आपका पुरतयश घर, खूबसूरत लान और माशाल्लाह खुला दस्तरखान, तो एक डीआईजी की तनख्वाह तो इतनी नहीं होती, तो किस तरह गुजारा करते हैं? वेरी ऑनेस्टली सुहेल भाई, मैं इतना ब्लेस्ड इंसान हूँ कि आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि मुझे ये भी नहीं पता मेरी तनख्वाह कितनी है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं। मैंने आज तक एटीएम कार्ड यूज़ नहीं किया। तो चूँकि बचपन में मैं सबसे छोटा था, माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, तो बहन भाइयों ने बहुत लुक आफ्टर किया। मेरे जो बड़े भाई हैं मेंबर FBI रिटायर हुए हैं, उनका बहुत रोल रहा मेरे CSS कराने में। और फिर जब शादी हुई तो वो बाय चांस बेगम अकलौती औलाद थी, तो मैं फादर इन लॉ लेफ्ट लॉट ऑफ प्रॉपर्टी लाहौर में, गवादर में। लाहौर में हमारे 2 प्लाजाज हैं जो हमने रेंट पे दिए हुए हैं। उसके अलावा एक एकेडमी वो फोर्सेस एकेडमी के नाम से चला रहे थे, वो आज भी चल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तनख्वाह के अलावा कितने पैसे खर्च हो जाते हैं ऐसी ज़िंदगी गुजारने में? क्योंकि मेरा दस्तरखान भी खुला है, फिर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो घर पे 25-26 लाख रुपया खर्च हो जाता है महीने का। लल्ला साहब, हर बंदे की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त भी आता है, अच्छा भी आता है। आपका मुश्किल तरीन वक्त कौन सा था और सबसे खुशी का लम्हा कौन सा? खुशी का लम्हा मेरा ख्याल है मेरी शादी थी, बल्कि मंगनी थी, क्योंकि हमने पहली दफ़ा एक दूसरे को मंगनी वाले दिन देखा था। तो वो जो होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, तकरीबन वो वाला सीन था। और जो मुश्किल दौर था जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, तो चूँकि बेगम अकलौती औलाद है, तो वो आपको पता है कि सुन्नी लॉ, फिर वो डिफरेंट किस्म के क्लेम्स करते हैं, चाचे भी क्लेम करते हैं, फूफियाँ भी क्लेम करती हैं। तो वो दैट वाज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टाइम इन माई लाइफ, लेकिन वो चूँकि सोफिया साथ थी तो हमने बड़े खूबसूरती से उसको हैंडल कर लिया। आप तो सच बोल देते हैं मुंह पे ही, तो शादी से पहले भी तो कोई अफेयर चलाया होगा? बचपन में मेरी एक पसंद थी, बहुत बचपन की बात है, लेकिन वो हर चीज़ में डेस्टिनी पे बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो मेरी किस्मत में अल्लाह ने ऐसी बीवी लिखी हुई थी, तो दैट्स इट। और शादी के बाद फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता कि जी मोहब्बत या इश्क क्या होता है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरा बेगम को बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं है। आपने अपना जो पुराने इश्क जो हैं ये अपनी बेगम से शेयर किए? मैं बेगम से एक बात शेयर करता हूँ। तो कोई अगर इश्क हो जाए वो भी बता देते हैं? नहीं, राह जाते हैं तो इश्क मैं नहीं करता। तो लेकिन आप बेगम के होते हुए कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मतलब किसी को ऐसी नज़र से देखना भी मैं पसंद नहीं करता। क्यों ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे? पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। मैस में आए, जवानों के साथ ही बैठकर दोपहर का खाना खाया। मैस की हालत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। ये फरमाएं कि जब आप आए थे तो ये मैस कैसा था और आज ये कैसा है? आपने कितनी तब्दीलियां की हैं? भाई, मैं जब पहले दिन इस मैस में आया तो ये जो जहाँ शीशा लगा हुआ है यहाँ रेक्सियन थे, और उसके ऊपर सालन के 7-7 साल पुराने निशान थे। तो ये बुशरा उस वक्त भी मेरे साथ ही थी, हमारी SP एकेडमिक्स हैं। तो मैंने पूछा कि ये बाकी तो ठीक है, मुझे स्टील के गिलास भी नज़र नहीं आ रहे, तो पानी किस में पीते हैं? तो जो मैस इंचार्ज था उसने कहा कि सर वो कोने में टब पड़ा हुआ है, अपनी ये बॉटल्स लाते हैं, उसमें पानी भरते हैं और पीते हैं। तो मुझे आज तक याद है, मैंने बुशरा से जो पहली बात की, मैंने कहा इन दिस मैस आई कैन सी ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ दी मैस। तो उसके बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको अपग्रेड करना शुरू किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 5 मैसेज, इस तरह के 5 मैसेज हैं, सारे सेंट्रली एयर कंडीशन हैं, बूफे सिस्टम है। यहाँ पे आमतौर पे पुलिस के जो एटिकेट्स हैं, ज़ाहिर है बहुत से लोग देहात से भी आते हैं, तो क्या उनको खाने के आदाब भी सिखाए जाते हैं? आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं ये नैपकिन यूज़ करके खाना खा रहे हैं। तो मैस को किस तरह बेहतर किया? आमतौर पर जब मैस होता है वहाँ पर का खाना, हम भी हॉस्टल में रहे हैं,
उससे जान जाती है। मैंने पहली मीटिंग की मैस इंचार्ज से, तो उसने ना मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि मार्केट में 5 किस्म की मिर्ची होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। तो वो 5 नंबर मिर्च, जब मैंने सालन टेस्ट किया तो मैंने कहा इसमें से टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो उसने कहा सर जब इसमें मिर्चों की जगह बूरा डालेंगे तो वो क्या आएगा। जब मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया तो ये कॉलेज का मैस 6 करोड़ रुपए के खसारे में था। अब कितना खर्चा है? हम सेल्फ सफिशेंट हैं। अब हमने इस कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए आईजी ऑफिस से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 1 रुपया नहीं लिया। अपने कॉलेज के जो रिसोर्सेज थे उनको हमने बेहतर तरीके से मैनेज किया। अपग्रेड की गई डिस्पेंसरी में आए। देखिए ये बहुत छोटा सा सेटअप था, हमने इसको एक्सपैंड किया। अब ये सॉर्ट ऑफ मिनी हॉस्पिटल है, यहाँ पे 2-3 बेड्स की फैसिलिटी भी है। तो हमारे जो ट्रेनी जिनको कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर साहब होते हैं यहाँ पे, डिस्पेंसर्स होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं और मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हर ट्रेनी जो आता है उसके लिए कंपलसरी होता है कि उसने हर इस डिफरेंट सेक्शन से, जब अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे वो आईटी रिलेटेड ट्रेनिंग करता है। हर ट्रेनिंग डिफरेंट क्लासेस होती हैं और फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या। आपको किसने बताया कि आपका बेटा मुझे कॉल आई थी 0340 जी, क्या बताया उन्होंने? आपने यहाँ ट्रेनिंग में ही अदालत भी लगा ली? ये हमने इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हमारा जब तफ्तीशी अफसर अदालत में जाता है तो वो बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि जी मिसल में ये चीज़ क्यों नहीं थी, FIR में ये। तो ये हमने एक मॉक अदालत बनाई हुई है। यहाँ पे एक जज साहब बैठे हुए हैं, एक मुदई है, एक इल्ज़ाम ले है और एक उसका वकील है, एक इसका वकील है। यहाँ पे डिफरेंट हम केसेस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो उसमें लकूनाज होते हैं वो हम अपने ट्रेनीज़ को समझाते हैं कि जी ये जज ने ज़मानत इस वजह से ले ली थी या पर्चा इस वजह से खारिज कर दिया था। तो वो जितने प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, ये जितनी भी यहाँ इनके पास जो मिसलें पड़ी हुई हैं, ये असल में मुकदमे हैं। क्रिस्टल पड़ा है, उसके जो मुख्तलिफ खून के धब्बे वो पड़े हैं, साथ नक्शे पा है। इसके अलावा हमारे पास ये कप वगैरह है, मोबाइल फ़ोन है, डैगर है। तो जो चीज़ें यहाँ पर क्राइम सीन पर यूज़ होती हैं, जिनके ज़रिए किसी को कत्ल किया जाता है, कोई भी वारदात होती है, तो यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि उन चीज़ों को आपने कलेक्ट किस तरह करना। पुलिस में ज़्यादातर जो क्राइम होता है उसमें पिस्टल और बुलेट्स इन्वॉल्व होती हैं। ये स्पेशली हमने रूम डिज़ाइन किया है ताकि हम इनको सिखा सकें कि जी फ़ायर कितनी दूर से हुआ था। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर छत से किसी ने फ़ायर किया है तो वो उसकी क्या डिस्टेंस था, अगर 2 फुट से किया है, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होती है। फिर जो डिफरेंट किस्म की बुलेट्स यूज़ होती हैं वो हम समझाते हैं कि जी इनको आइडेंटिफाई करना है। फिर जो पिस्टल होता है कि जी कौन सा पिस्टल उस में यूज़ हुआ, उसके आइडेंटिफिकेशन के मतलब कि आप इनके क्लास। असल में ये हमारा फायरिंग सिमुलेटर है। इसका मकसद ये है कि हमारी जो बुलेट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो हम अपने ट्रेनीज़ का निशाना ठीक करने के लिए इसके ज़रिए ड्राई प्रैक्टिस करते हैं ताकि इनका निशाना ठीक हो जाए। तो जब इनका फायर यहाँ पे ठीक हो जाता है, उनका निशाना पुख्ता हो जाता है, तो फिर हम एक्चुअल फायरिंग रेंज में इनको लेके जाते हैं। यहाँ पे ड्राई प्रैक्टिस हम इनको कराते हैं। ये हमने डिफरेंट किस्म के सेट्स बनाए हुए हैं। ये मसलन एक हमने आर्टिफिशियल घर बनाया हुआ है, ये उसका टीवी लाउंज है, साथ किचन है। ये इंस्ट्रक्टर इनको समझा रहे हैं कि ये बंदा घर में मर्डर हो गया है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। मसलन ये चाबियाँ पड़ी हुई हैं, ग्लास पड़ी हुई है, वो एक लेडी पर्स पड़ा हुआ है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बाहर उसका एक एस्ट्रे पड़ा हुआ है, उसमें सिगरेट हैं। तो ये सारी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट करके तो उसके बाद केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हम तमाम ट्रेनीज़ को इससे गुजारते हैं।
ये जिस तरह हमने आपको पीछे दिखाया कि हमने डिफरेंट किस्म के मॉडल्स बनाए हुए हैं आर्टिफिशियल, ये इसी तरह हमने एक बैंक का बनाया हुआ है कि ये बैंक का मैनेजर है, इसका मर्डर हो गया है, तो ये इंस्ट्रक्टर्स इन ट्रेनिंग्स को बता रहे हैं कि जी यहाँ से एविडेंस कैसे कलेक्ट करनी है, क्या पॉसिबिलिटी है, पिस्टल कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, फायर कैसे लगा है, क्या चीज़ें ले गए हैं, ये कैश काउंटर है, इसके हवाले से जितनी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, तमाम ट्रेनिंग्स इस प्रोसेस से गुजरते हैं। फोरेंसिक लैब रूम में आए जहां पर तफ्तीश की तरबियत दी जाती है। अब ये हमारा फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है, इसमें तमाम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इस प्रोसेस से गुजरते हैं। यहाँ हम इनको डिफरेंट केमिकल की कलेक्शंस, स्पेशली जो फिंगरप्रिंट जो निशान छोड़ जाता है जो भी क्रिमिनल होता है, उसका मोल्ड कैसे उठाना है। ये एक प्लेट पे लेट से कि इसका निशान लगा हुआ था, तो ये इन्होंने इसको उठा के अब इसको ये पेस्ट करेंगे और इसको बाद उसको फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा देंगे फॉर वेरिफिकेशन। ये इस तरीके से ये और इस तरह के डिफरेंट केमिकल्स जो हैं जो मौके से मिलते हैं, उनको सेव कैसे करना है और उनको फोरेंसिक लैब कैसे भिजवाना है, और स्पेशली मोल्ड कैसे उठाना है कि कोई भी दरवाजे पे या किसी जगह पे उंगली का, अंगूठे का निशान रह गया तो उससे एविडेंस कैसे कलेक्ट करनी है। आपने अपना पुलिस स्कूल भी बना लिया। ये सोहेल भाई असल में एक कमांडेंट हाउस था और पिछले 23 साल से खाली पड़ा हुआ था। जब मैं आया तो इसकी बिल्डिंग की हालत, जब एक बिल्डिंग खाली पड़ी होती है तो उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैंने उन्हें पूछा जी ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी कमांडेंट हाउस। मैंने कहा कब रहा था आखिरी दफ़ा, उनका एक भी नहीं रहा। तो मैंने कहा अगर एक भी नहीं रहा तो आगे भी कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ हमारे पीछे 2 कॉलोनीज़ हैं, लोअर कॉलोनी और अपर कॉलोनी। हमारे कांस्टेबल्स के, स्वीपर्स के, मालियों के बच्चे, तो वो बेचारे मुल्तान रोड से बाहर पढ़ने जाते थे, फ़ीस अफोर्ड नहीं होती थी। फिर यहाँ हमने 14 नए कमरे बना के, 8 नए वॉशरूम बना के, तो इन बच्चों के लिए हमने इसे पुलिस ग्रामर स्कूल बना दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 270 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम उनसे फ़ीस सिर्फ 500 रुपये चार्ज करते हैं। यूनिफॉर्म भी कॉलेज उन्हें देता है और बुक्स भी कॉलेज।